सर, जो आज महाकौशल कॉलेज के साथ आपकी तरफ से एमओयू साइन हुआ है, क्या है, किस सिलसिले में है, जानकारी? मैं संजय मैथ्यू, कॉर्पोरेट रिलेशन ऑफिसर फ्रॉम बीएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भोपाल। हम लोगों का जो कैंपस है वो एमबीए प्रोग्राम प्रमोट करता है विद दी obviously under Barkatullah University, but we also have a 2-year certification program through Synergy University, Russia, Moscow. जब बच्चा हमारे यहाँ से जब 2 साल का MBA पास करके निकलता है तो उसे 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स हो, HR एनालिटिक्स हो, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन हो, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब में भी उनको साथ में 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। दूसरा, हम लोग जस्ट MBA प्रोग्राम में नहीं फोकस करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिसर्च, कंसल्टेंसी पे भी ध्यान देते हैं और हम लोग अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों को भी जाके कैरियर गाइडेंस में भी उनकी मदद करते हैं और उनको कंसल्टेंसी देते हैं। ये इन शॉर्ट है। ये आपका जो प्रोग्राम है, ये मतलब मान सकते हैं कि जॉब ओरिएंटेड है? ऑब्वियसली ये जॉब ओरिएंटेड है और हम लोग का जो 2 साल का MBA प्रोग्राम है इसमें नेशनल इंटर्नशिप ही नहीं, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी हम लोग अरेंज करवा के देते हैं। बच्चा थाईलैंड, दुबई, मॉस्को, अजरबैजान, अलग अलग लोकेशंस पे जाके अपनी इंटर्नशिप्स कर सकता है। उसको वो हम लोग अरेंज करवा के देते हैं। उसके अलावा हम लोग अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते, हम लोग खुद ही उनको समर इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके देते हैं। दूसरा, किसी और कैंपस में रूरल इमर्शन प्रोग्राम नहीं होता है। रूरल इमर्शन प्रोग्राम वेरी फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम बच्चों को भेजते हैं 10 दिन के लिए एक रूरल बेल्ट में, जहां जाके बच्चा काम करता है, प्रोजेक्ट पे काम करता है और वापस आके अपना प्रेजेंटेशन देता है। रूरल इमर्शन बहुत जरूरी है बिकॉज एवरीवन इज फोकस इनटू द रूरल मार्केट और ऑलमोस्ट ऑल सभी फील्ड में उसकी अपने जो है अहमियत है। इसके बाद 3rd सेमेस्टर में हम बच्चों को रेसिडेंशियल स्किलिंग में डालते हैं, जहाँ पे मैंडेटरी रेसिडेंशियल स्किलिंग होती है बच्चों की। तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना, रेज्यूमे कैसे बनाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करना और उसमें किस तरह से अपने एक एक कंटेंट को डालना। क्योंकि आज की डेट में जैसे हम कहते हैं कि हमने डाला और फिर डिलीट कर दिया सोशल मीडिया पे, कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं होता है। तो वो चीज हमको बच्चों को बताना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे नादानी में कुछ भी उठा के डाल देते हैं और फिर विच एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं और ऑब्वियसली 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर एंड में उनका कैंपस रिक्रूटमेंट चालू होता है। हम लोग चाहते हैं कि जनवरी फरवरी से पहले पहले बच्चे अपना कैंपस रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो और जॉब मिले और 4th सेमेस्टर पीसफुली देके अपना करियर बनाए। इस बार का जो कैंपस प्लेसमेंट रहा है वो ऑलमोस्ट 97.4% प्लेसमेंट रहा है, जो बच्चों को जॉब मिला है और लाइक फॉर अ रेशियो ऑफ अराउंड 140 the students, 98 कंपनीज में कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है और टोटल जो हमारे पास ऑफर्स थे, टोटल ऑफर्स आए थे वो 134 के आसपास आए थे। बच्चों के नंबर के अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ स्टडी करते हैं जी, उसके यहाँ यदि आपके यहाँ से प्लेसमेंट पाने वाले बच्चों का रेशियो बताया जाए तो लगभग कितने % रहता होगा? वही मैं कह रहा था कि 97% आप ये मान के चलिए कि बच्चा प्लेस हो जाता है। 100 बच्चे हैं तो उसमें 97 फॉर श्योर प्लेस होगा। 3 वो रह जाते हैं जो हम लोग के यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्लॉज है वो ये रहता है कि 75% अटेंडेंस बहुत मस्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होने के लिए। तो वो 3-4% जो बच्चे रह जाते हैं वो वही बच्चे रह जाते हैं जो अपना 75% अटेंडेंस मैनेज नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर और BSS जो संस्था है, मैनेजमेंट संस्था, ये भोपाल की है। हम दोनों का इसमें MOU हुआ है और अब आगे भी ये बात है कि अपने जिले के जितने भी बड़े महाविद्यालय हैं उनके साथ MOU आगे भी जब इनका आगामी दौरा होगा तो उस समय उनके साथ भी MOU कराएंगे। विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है क्योंकि अब प्रोफेशनल डिग्री का समय है। क्लासिकल जो पाठ्यक्रम है उससे हट के थोड़ा सा जो टच है, अब इंडस्ट्रियल टच भी होना जरूरी है और सोसाइटी में उस चीज की आवश्यकता है जो अब इंडस्ट्री में आवश्यक चीजें हैं।
तो इन सब चीजों को लेके एमओयू हुआ है। इसको देखते हुए आगे आगामी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी अधिक से अधिक लाभान्वित हों, क्योंकि महाप्रसाद महाविद्यालय भी मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम इस बार स्टार्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा।